नमस्कार मित्रों। आज 8 नवंबर है 2022। याद करिए 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 की रात्रि में टीवी स्क्रीन पे प्रधानमंत्री जी आते हैं और घोषणा करते हैं, आज रात्रि 12 बजे से नोटबंदी होगी। 500 और 1000 के नोट जो चलन में है, रात्रि 12 बजे के बाद वो वैध नहीं होंगे। 15.52 लाख करोड़ के नोट एक छोटे से संदेश से प्रधानमंत्री जी ने बाहर कर दिए थे। हालांकि समय दिया था कि आप बैंक में जमा कर दीजिए वो नोट, और उसका हिसाब भी जिन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है उसमें उनको देना पड़ा था, आपने कितने जमा करें कैसे करें ये। और 2017-18 में फिर 2000 का एक रंगीन गुलाबी नोट आया। 500 के तो आ गए थे, 33,630 लाख करोड़ के नोट आए 2000 के। अब वो भी नोट नहीं है, धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन नोटबंदी से लंबी कतारें लगी थी, लंबी लाइन लगी थी, लोग आज परेशान थे। कुछ ने गुस्से में करेंसी का दुरुपयोग कर दिया, फेंक दिया। कुछ के पास अभी भी एक आध 500 का और 1000 का नोट रखा हुआ है, लेकिन अब वो कोई काम का नहीं, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। पर आप देखिए, नोटबंदी के बाद सरकार बार बार कर रही थी, डिजिटल युग में लाने की बात कर रही थी, डिजिटल पेमेंट की बात कर रही थी, लेकिन 2016 से 2020 तक डिजिटल पेमेंट नहीं हुआ। उस वक्त तो एटीएम से लोगों ने निकालना शुरू करा था, पेमेंट करना शुरू करा था, लेकिन वो चीज नहीं थी। इसके बाद अब आप देखिए, आता है 24 मार्च 2020, लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन के बाद सभी चीजों के लेन देन पे रोक लग गई, प्रत्यक्ष। तो नोटबंदी जो थी, जितनी सक्सेस उस वक्त नहीं हुई डिजिटल पेमेंट के लिए, उतनी लॉकडाउन में हुई। लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर दिया, डेबिट कार्ड स्वैप करने लगे, और आप देखिए 5 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कैश का उपयोग लोग आज बहुत कम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेके जेब में चलते हैं, बाकी अपने डेबिट कार्ड से और मोबाइल से, फोन पे से पेमेंट करते हैं। डिजिटल पेमेंट आजकल हो गया, यूपीआई ट्रांजैक्शन को हम सब चुन रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में आप जाइए, पोस्ट ऑफिस में चिल्लर का झंझट खत्म हो गया। अगर आपने स्पीड पोस्ट की है 47 रुपए, आप यूपीआई कर दीजिए, स्कैन करिए, मोबाइल से भेज दीजिए पैसा। ना उनको चिल्लर देने की समस्या, ना आपको। और धीरे धीरे आज हालात ये है, 8 नवंबर 2016 का दिन आज भी सभी को याद है, लेकिन 500 और 1000 के नोट के चलन के बाद अब वो सरकार भी इसलिए उतनी नहीं कर रही है कि धीरे धीरे क्या है, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने के मूड में सरकार। छोटे मोटे लेन देन तो हो ही रहे हैं। 2016 में जो चीज़ नहीं हो पाई थी, 2020 के कोरोना में हो गई। अब देखिए, मनी ट्रांसफ़र करने की बात होती है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाते हैं, फूड सर्विस चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, सभी में ऑनलाइन होती है। चिल्लर पेमेंट के लिए आपको याद होगा, कई दुकानों में 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए का जो सामान होता है, धनिया पत्ती आपने खरीदी 15 रुपए की है, आप दे रहे हैं उसको 20 रुपए, उसके पास 5 रुपए नहीं है, वो कहता है आप यूपीआई कर दीजिए, आप भी यूपीआई कर देते हैं। ऑटो रिक्शा में आप गए, कहीं 70 रुपए किराया हुआ, आपने 100 का नोट दिया, उसने कहा चिल्लर नहीं, आप यूपीआई कर देते हैं, 30 रुपए का झंझट ही खत्म। 65 रुपए हुआ तो झंझट खत्म। तो आज सभी लोग कर रहे हैं। देश के कुछ शहरों में तो ये धीरे धीरे 100% होता जा रहा है, जिसमें पूना नंबर 1 है। पूना, अहमदाबाद, यहाँ पे बहुत, और बेंगलोर, इन 3 शहरों में तो सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल में, और इंदौर भोपाल के साथ साथ जबलपुर भी अब प्रभाव पे आ रहा है। यहाँ भी विभिन्न वर्ग के लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कुछ ऑटो वाले, उनके उसमें आपने देखा होगा पेटीएम का बारकोड रहता है, फ़ोन पे का रहता है, गूगल पे का रहता है, दवाइयों की दुकानों में रहता है, सब्जी वाले रखते हैं, आइसक्रीम पार्लर में आपको ये मिलेगा, कुछ
फूड सेंटर, फूड कोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों से जो चर्चा की है तो अभी कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट में अधिकतर यूथ, यंगस्टर जो है हमारे, जिनकी उम्र 20 साल से 35 साल के बीच में है, ये 70% ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो तो 100% पे आ रहे हैं। उनके वॉलेट में उतना पैसा नहीं रहता, इसलिए वो कभी कभी घर से कैश पेमेंट लेके करते हैं। लेकिन जबलपुर जैसे शहर में यंगस्टर लड़के लड़कियां जो है 70% चाय पीना हो, फुल्की खाना हो, चाट खाना हो, तभी 10 रुपए की फुल्की भी खाना है, 2 फ्रेंड लड़कियां आएंगी, 10 रुपए की फुल्की खाना है, यूपीआई पेमेंट कर देती हैं। पेट्रोल पंप में यूपीआई पेमेंट कर देती हैं। पुरुष और महिला का अगर अपन रेशियो देखें तो महिलाएं ज़्यादा कर रही हैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन महिलाएं फ़ोन पे से ज़्यादा कर रही हैं, गूगल पे से ज़्यादा कर रही हैं, आपके पेटीएम का प्रयोग महिलाएं ज़्यादा करती हैं। पुरुष वर्ग अभी भी डरता है कि अरे मेरा लीक हो जाएगा, डेटा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, वो नहीं करना चाहता, वो लेना नहीं चाहता, उसको कैश लेके अपनी जेब में, अपने गले में रखने की आदत बनी हुई है। बुजुर्ग वर्ग जरूर थोड़ा उनको अभी टेक्नोलॉजी व्यस्त नहीं है उतने ज़्यादा, तो वो भी करने लगे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज 5 से 10% ही है। यूथ में बहुत ज़्यादा है, महिला वर्ग बहुत ज़्यादा कर रहा है। पुरुषों में एक टेंडेंसी है, वो शक बहुत करते हैं, उनको लगता है कि मेरा वॉलेट खत्म हो जाएगा, मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा अगर मैं ऑनलाइन करूँगा, इसलिए उसमें अभी भी पुरुष वर्ग जो है 30 से 50% ही कर रहा है। यूथ को छोड़ दीजिए आप, 40 साल से ऊपर के, 40 से 60 साल की आयु वर्ग में पुरुषों के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत कम किया जा रहा है। वो एटीएम से पैसा भी नहीं निकालते, बोले मैं एटीएम से पैसा निकालूंगा, सुरक्षा क्या है, इसलिए वो बैंक जाते हैं, बैंक में चेक से ही पेमेंट लेते हैं। लेकिन जैसा माहौल है, आने वाले दिनों में चेक पेमेंट शायद बंद हो जाएगा और एटीएम भी धीरे धीरे, एटीएम की सुरक्षा, एटीएम में पैसा डालना और जो वारदातें होती हैं, शायद एटीएम भी बंद हो जाएगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही चलेगा। यूपीआई ऑप्शन जो है बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखिए, आपको ऑनलाइन के कारण ही कोरोना काल में नोट का लेन देन जो था अब सुरक्षित हो चुके वायरस से। दूसरी चीज़, करेंसी भी कुछ लोगों को आपने देखा बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन कुछ लोग मोड़ तोड़ के ऐसे रख लेते हैं, इतनी गंदी हो जाती है कि वो लेने में ही हमको अच्छा नहीं लगता। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहा है, ये नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन का ही परिणाम है कि 2016 में उतना नहीं हो पाया, 2016-17 में, लेकिन 2020 में कोरोना के आते आते हो चुका। जबलपुर शहर में अभी लगभग अगर औसतन देखा जाए, ये बी श्रेणी का शहर है, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है लगभग 40% लोग कर रहे हैं। 40% लोग कर रहे हैं। पूना में तो लगभग 90% लोग करते हैं। वहाँ जो पोर्टर होते हैं रेलवे स्टेशन में कुली, वो भी ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑटो वाले तो 100% ऑनलाइन लेते हैं। चाय की टपरी, पान की टपरी, इसमें ऑनलाइन ही चलता है। 10 रुपए का पान खाया, 15 रुपए की सिगरेट पी, लोगों ने 22 रुपए हुआ, यूपीआई कर दिया। बड़े बड़े शॉप्स हैं, शॉपिंग मॉल है, सब जगह आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन चलता है। फ़ोन पे करिए, फ़ोन पे ले, चाहे ज्वेलरी हो या आपके कपड़ों की दुकान हो, जूतों की दुकान हो, खान पान की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, किराने की दुकान, सब में चल रहा है यूपीआई ऑनलाइन। ये नोटबंदी का ही एक बाई प्रोडक्ट के रूप में यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ और अब हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा भारत में यूपीआई का के कस्टमर है, यूपीआई का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये नोटबंदी की एक कहानी है जिससे हम सभी ने झेला था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के 4 लाइन के एक उद्घोष से। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।